हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं जो आपके लिए री एग्जाम को टारगेट करते हुए यूपी पुलिस के री एग्जाम को टारगेट करते हुए जो हमने सीरीज चलाई हुई है तहलका सीरीज के नाम से, उसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आप बताइए, आप सब ठीक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। मात्र आपके पास 10 दिन शेष है। आज देख लो, आज लगभग लगभग 14 तारीख हो गई और 23 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त में आपका एग्जाम होगा। और मैथ्स के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का डर हम सिर्फ इन क्लास से खत्म करा देंगे, ठीक है। और आप एग्जाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चन हल करोगे, ठीक है। तो टाइम व्यतीत ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन ने और ना कॉस्मेटिक शॉप खोली है, शायद कल हो गया था, ठीक है। इसका ऑप्शन आया, इसका आंसर था 600। नेहा का हिस्सा पूछ रहा था, नेहा का हिस्सा 600 आया था, ठीक है। चलो एक बार बता देते हैं इसको, ठीक है। नेहा और रीना ने क्रमशः 30,000 और 40,000 के निवेश के साथ एक कॉस्मेटिक शॉप खोली। कॉस्मेटिक शॉप मतलब कि जिसपे लेडीज के सामान मिले, मतलब कि आजकल तो सेंट वेंट जेंट्स वगैरह का भी सब रखते हैं। तो इन्होंने दिमाग अच्छा लगाया, इन्होंने अपना दिमाग अच्छे तरीके से चलाया। भाई एक कॉस्मेटिक शॉप खोलते हैं, उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। मतलब कि 2 रुपए की चीज आती है, बिकती 200 रुपए की है, तो फायदा ही फायदा है। तो 30,000 नेहा ने लगा दिया और 40,000 रीना ने लगा दिए और एक कॉस्मेटिक शॉप खोली। पहले वर्ष के अंत में कुल 1,400 रुपए का लाभ हुआ। नेहा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। लाभ जो हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसमें नेहा का हिस्सा बताना था, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक तरफ नेहा होगी, एक तरफ होगी रीना। इसने 30,000 लगाई, इसने 40,000 लगाई। तो इनका जो लाभ का अनुपात है वो कितना आ गया, ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो लाभ का अनुपात आ गया हमारा 3:4। ये प्रॉफिट का रेशो है लाभ का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लाभ तो टोटल 1,400 रुपए हुआ है और नेहा का हिस्सा पूछ रहा। तो नेहा का हिस्सा या जो नेहा का शेयर कितना है इसमें प्रॉफिट में, जो शेयर में आया क्या आया। तो टोटल कितना है, 4 और 3 7। और नेहा को कितना मिला, 3। तो 3/7 मल्टीप्लाई कितने से करना, मल्टीप्लाई 1,400 जो टोटल लाभ हुआ। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 200 बार। तो कितना आ जाएगा, 200 तियो 600। 600 रुपए नेहा का हिस्सा है। और आपसे पूछता था कि रीना का हिस्सा क्या है। 1,400 में से 600 माइनस कर देंगे तो कितने बचेगा, 800। 800 किसका आ जाएगा, रीना का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये हमने कल भी करा दिया था और आज भी एक बार आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बल्लू है कोई, एक लड़के का नाम है, लड़का है वही बल्लू। तो उसने 30,000 से एक व्यवसाय शुरू किया बल्लू ने, बल्लू नाम है उसका। बाद में 72,000 के साथ इसमें बाबू शामिल हो गया। एक बाबू नाम का कोई व्यक्ति है, वो भी इसमें शामिल हो गया। लेकिन आपको पता होगा, जो अंग्रेज थे, जब अंग्रेजों का राज था इंडिया में, तो अंग्रेज भारतीयों को अपमानित करने के लिए बाबू कहकर पुकारते थे। लेकिन आज तो बाबू बहुत ज्यादा का नाम है। आजकल सोना बाबू ये सब चल ही रहा है, आपको पता है। चलो हम इन बातों में ना पड़ते हुए अपनी क्लास पे चलते हैं, ठीक है। बाबू ने 72,000 शामिल किया, मतलब कि बाबू के पास बहुत पैसा। तो 72,000 रुपए के साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर हुआ, मतलब कि लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, वो सेम हुआ, मतलब कि 1 रुपए से मिला, 1 रुपए से मिला। तो बाबू बाबू कितने महीने बाद शामिल हुआ, मतलब कि बाबू के महीने बताने, बाबू कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं। एक तरफ तो बल्लू कर लो, BALLU बल्लू। एक तरफ हो गया हमारा बाबू। तो बल्लू और बाबू हो गए, दोनों के नाम 20 है बन रहे। तो बल्लू ने 30,000 का निवेश किया और बाबू आया 72,000। लेकिन ये कह रहा कि बाबू कितने महीने बाद शामिल हुआ, मतलब कि जो बल्लू है वो तो पूरे एक ही वर्ष रहा। तो मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, बल्लू के पास इज इक्वल टू, इन दोनों का लाभ भी बराबर है। तो बाबू कितने महीने बाद आया, बाबू आया कितने महीने बाद, बताओ। जब बल्लू ने टोटल 12 महीने काम करा, तो बाबू कितने महीने बाद आया, तो माना X महीने बाद आया, ठीक है। तो इससे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर लो।
3 0 कट गई, ठीक है। अब इधर कितना बच गया, 72, 12 6 72, ठीक है। और 6 से 30 कितने बार कटेगा, 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 5 महीने आए, महीने, ठीक है। तो यूं कह रहा कि बाबू कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो x का मान आप ये मत सोच रहा कि 5 आएगा, ये तो हमारे पास x की वैल्यू आई, मतलब कि जो बाबू रहा वो कितने महीने तक रहा और कितने महीने बाद बाबू शामिल हुआ। बाबू जो है कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो टोटल कितना है, 12 महीने, उसमें से 5 महीने घटा देंगे, कितना होगा हमारे पास, कितना बचेगा, 12 में से 5 गए 7। 7 महीने बाद बाबू शामिल हुआ, 7 महीने बाद बाबू शामिल, 72,000 रुपये ले गए, ठीक है। अब देखो दोबारा से देखो इसको, बल्लू ने 30,000 से एक व्यवसाय शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, तो बाद में 72,000 के साथ इसमें बाबू शामिल हो गया। तो बाबू शामिल हो गया, बाबू ने पूंजी ज्यादा लगाई, तो इसलिए बल्लू ने इसे कह दिया भाई ठीक है तेरे पास पैसा ज्यादा है, तू आजा मेरे साथ, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर हुआ, मतलब कि प्रॉफिट जो है इक्वल हुआ, तो बाबू कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो एक तरफ बल्लू हो गया, एक तरफ बाबू हो गया। बल्लू 30,000 रुपए लेके 12 महीने तक रहा, एक वर्ष के लिया। और बाबू जो है, माना बाबू एक्स महीने ने काम किया बाबू ने, तो दोनों को प्रॉफिट सेम हुआ। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितना आ गई, 5 महीने। 5 महीने क्या आई, बाबू ने 5 महीने निवेश रहा बाबू का बिजनेस में, लेकिन बाबू कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 12 में से 5 जा कितने बचे, 7 महीने बाद। तो बाबू 7 महीने बाद शामिल हुआ, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पार्टनरशिप का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, और पाई का मान हमें कितना लेना, 22/7। इसके हम आपको कुछ फैक्ट्स भी लिखवाएंगे, ठीक है, वो भी आप नोट करना। पहले हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन किसे कहते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन या वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान कितना लेना, 22/7। आर का मान कितना दे रखा, 28, तो 28 मल्टीप्लाई 28। एच की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 7 से इसको कटेंगे, कितना बचेगा, 728। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था, जब कैलकुलेशन आ जाए, इतनी लंबी कैलकुलेशन आ जाए, सबसे पहले करना क्या है, यूनिट डिजिट चेक करना है। तो देखो, 2 चौक 8, 8 8 64, मतलब कि 4 आ गया, 4 पंजे 20, मतलब कि लास्ट में 0 आना चाहिए। है किसी ऑप्शन में, इसमें तो सब ऑप्शन में 0 है। अब कैसे करेंगे, अब दोबारा देखते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, टुकड़े में करेंगे, जैसे 22 चौक 88, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है हमसे किससे, 28 की और 15 की। 15 की 30 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 450। 450 में से 30 घटा दो, कितना हो जाएगा, 420। 420 क्या आ जाएगा, जैसे भाग देंगे, 15 दूनी 15 8 120, 12 से 12 हासिल हो गए, 15 दूनी 30 और 12 42, ठीक है। अब देखो, अब देखो एक 0 तो आएगी। अब ये कह रहा कि अब फिर यूनिट डिजिट चेक कर लो, 2 8 16, मतलब कि लास्ट में 0 के बाद जो अंक आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। तो 6 कौन से अंक उसमें है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में कितना है, 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36,960, 36,960 इसका आंसर होगा। लेकिन बेलन का आयतन पूछ रखा, तो इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 39,960, नहीं, 800 2816, तो मतलब कि ये हो जाएगा 36,960। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब वैसे एक बार भाग करके देखते हैं, गुणा करके देखते हैं, जैसे कि 400 की कितने में करेंगे हम, 90 में, कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा लगभग। तो लगभग 36,000 के अप्रोक्स में आएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 36,960। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोबारा से इसको देखो, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी हो।
तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 है, 22/7 है, और आर का मान 28 है, 28 का स्क्वायर होता है 784, तो 28 × 28 × 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 36,960, ठीक है। अब 1 मिनट आप इसको नोट करें। चलो, तो वैसे गर्मी बहुत हो रही है, क्या तो पानी वानी पी लेना पड़ता है थोड़ी बहुत देर में, आप इसको नोट करो। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट ऐड करवा देते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आपको नोट करना है, कलर चेंज कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। कलर हो गया चेंज। अब देखो, अब हमने बेलन का क्वेश्चन था, तो बेलन से रिलेटेड फैक्ट लिखो। बेलन का आयतन, आयतन या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर हमारी त्रिज्या है, पाई कांस्टेंट है, और एच क्या होता है, एच हमारा क्या होता है, एच होता है हाइट, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πRh, 2πR, ठीक है। अब होता है बेलन का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, 2πR पोस्ट में h प्लस, ठीक है, ये हो गया 2πR h + R। तो बेलन से रिलेटेड ये तीन कंसेप्ट हैं, तीन फॉर्मूले हैं, इनको आपको नोट करना होगा, ठीक है। ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, बेलन का कुल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल टोटल टोटल सरफेस एरिया 2πRh + R, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये आया हमारे पास, ये भी बेलन का क्वेश्चन है, लेकिन बीच में क्या दे रहा, 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब की रेडियस और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई मतलब की हाइट वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैं क्या ज्ञात किया था, इससे पहले हम भी आयतन ज्ञात किया था, अब की बार भी आयतन ज्ञात करना, तो फॉर्मूला वही होगा। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना दे रखा, पाई का मान 22/7 ले लो, मल्टीप्लाई रेडियस है 31.5, 31.5 मल्टीप्लाई 31.5 मल्टीप्लाई ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 3 बच गए, कितना बच गया 7, तो 4.5 आ गया, 4.5 आ गया, ठीक है। अब इसकी हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करनी, हमें पता है कि लोग मतलब कि मल्टीप्लाई कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो हमने आपको बताया था सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट चेक करना होगा। तो 6 पंजे 30, पंजे 150, मतलब कि 0, और 0 की 2 में गुना 0, मतलब कि लास्ट में 0 दिखा रहा, लेकिन लास्ट में 0 तो आपको दिख ही नहीं रही, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 0 आपको इसलिए दिख रही क्योंकि यहाँ भी दशमलव है एक पे, यहाँ भी दशमलव है, तो मतलब कि जो 0 है वे दशमलव से बाद है, और दशमलव के बाद की 0 होगा, वही मैथ नहीं होता, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसकी इसकी कर लेते हैं, ठीक है, या इसकी कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी करते हैं, 22 पंजे 110, हासिल लगे 11, 22 88 और 11 99,
मतलब कि 99.0, तो ये आ गया मल्टीप्लाई 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 कन 16 और 8 24 हासिल कितने हो गए 2, 16 थी 48, 2 50, 504.0 ये आ गया। तो मतलब कि 99 और 504 की मल्टीप्लाई करनी तो कितना आएगा 4 नम 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, ऑप्शन बी है 49,896, 49,896 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की जो यूनिट होती है वो क्यूब होती है। तो 49,896 9 चौक 36, मतलब कि लास्ट में 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिखाई दिया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई का सूत्र पता आपको क्या होता है, एल, जिसको एल से डिनोट करते हैं। तिरछी ऊंचाई होती है एल इजिकल टू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है, आर शंकु की त्रिज्या है और एच शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। और एल इसको क्या बोलते हैं हम, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताना, ठीक है। तो क्या सूत्र होता है टोटल सरफेस एरिया का, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया का। तो कितना हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, पाई आर इन एल प्लस आर। पाई का मान कितना दे रखा, ये तो रखा नहीं, अपने हिसाब से लगाते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना है, आर का मान हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, पाई आर एल प्लस आर। लेकिन आपको इसमें देखो एच का मान दे रखा और एल का मान दे रखा, आर का तो हमें ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे, पहले इसमें हमें आर का मान डिनोट करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एल का मान कितना है 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, एच एच कितना देखा 5, 5 का स्क्वायर 25। तो 256 में से 25 गए कितने बचे, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गए 3, तो आर 231, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 231 आ, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 231 आ गई, तो अंडर रूट 231, पोस्ट में एल, एल का मान दे रखा मैं 16 प्लस इधर रखी 5 सेंट। शायद इस क्वेश्चन में आंकड़े गलत है, शायद देखना पड़ेगा इसका, 1 मिनट। ये शायद वो एच एल दे रखा हमारे पास और ये शायद आर की वैल्यू है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, तिरछी ऊंचाई जब ये दे रखी तो ये यहाँ से क्या है, ये हमारी आर की वैल्यू है, आर का मतलब त्रिज्या, यहाँ पर ये त्रिज्या दे रखी है हमें, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना हो गया 5, एल का मान कितना हो गया 16 और आर का मान कितना हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 5, 16 और 5 21। अब देखो 7 से 7 तियो 21, 5 तियो 15, 22 की और 15 की मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30 और 3 33, 330। हाँ देखो मैंने कहा था ना कि ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई नहीं है त्रिज्या है, तो 330 क्या आया
टोटल सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये रेडियस है, रेडियस जो है त्रिज्या जो दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर, और एल, एल का मान दे रखा हमें 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, आर की वैल्यू यह है, एल का मान 16 है और आर का मान 5 है, तो हिसाब से इसका कितना आता है 330। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में भी कुछ फैक्ट ऐड करवाते हैं, जैसे कि ये हमारा किसका था, शंकु का। ठीक है, तो शंकु का आयतन, कलर चेंज करते हैं, शंकु कोण, जिसको कोण बोलते हैं, का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन जो होता है, जो यूनिट होती है वो क्यूब, मीटर क्यूब में होती है, सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। ठीक है, ये किस में होगा, ये वर्ग सेंटीमीटर में होगा या वर्ग मीटर में होगा। अब एक और होता है शंकु का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इस कुल से ही पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है और फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। शंकु का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ कितना आएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, जहाँ एल क्या है, एल हमारी त्रिज्या ऊंचाई है। एल की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, एल इजिकल टू होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू ऐसे निकलती है। ये शंकु से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, और एल जिसको हम तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहां रेडियस है और एच क्या है, एच हमारी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो ये किससे रिलेटेड आ गया, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं सेम हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं उसको जिसकी केवल दो भुजाएं सेम हो, और विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी कोई भी भुजा सेम ना हो। ठीक है, अब देखते हैं इसको। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 4 इकाई की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में 16√3 वर्ग इकाई की वृद्धि होती है। मूल त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सब पता है सभी को, लिख लेना। कलर बदलते हैं इसका, कलर चेंज। समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बाहु का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अंडर रूट 3/4 इंटू जा का, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ये नहीं कह रहा कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 4 इकाई की वृद्धि की जा, तो क्षेत्रफल में भी 16√3 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जा, तो मूल त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। इसमें सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा, जैसे कि वृद्धि हो रही, तो वृद्धि होने पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस मूल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू किसके है, 16√3। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं। माना इसकी भुजा एक एक्स है, जो मूल त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो √3/4 तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3/4
इंटू मूल त्रिभुज की भुजा थी x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू किसके है 16। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा, √3/4 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 16 प्लस कितना बच गया 200 का 8x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू किसके है 16 √3। तो √3 से √3 कैंसिल, 4 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, कितना हो जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो इधर हो गया 8x प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया 64। 8x बराबर किसके हो गया 64 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर या 6 इकाई, 6 इकाई। x का मान कितना आ गया 6। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये पूछ रहा कि मूल त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, तो मूल त्रिभुज की भुजा हमने मानी थी x, तो x का मान कितना आ गया 6 इकाई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आए हैं, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा से बता देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 4 इकाई की वृद्धि की जा रही, तो क्षेत्रफल में 16 √3 वर्ग इकाई की वृद्धि हो रही, तो मूल त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो हमें करना क्या होगा, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जो वृद्धि होने के बाद भुजा है उसका क्षेत्रफल माइनस जो मूल त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, तो अंतर कितना है 16 √3 है। तो कैलकुलेशन करने पर हमारे पास x की वैल्यू कितना आ जाएगी 6 इकाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो देखते हैं पहले। 900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक वर्ग के कोने से 4 समद्विबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं, तो नए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्वेश्चन पता नहीं क्या चीज है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारे पास ये बड़ा क्या दे रखा है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं ये रेक्टेंगल आयत हो गया, स्क्वायर बनाएंगे। क्या हमारे पास स्क्वायर है, तो ये कह रहा कि इसके वर्ग के कोनों से 4 समद्विबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं। तो यहां से 1 2, ठीक है 3 और 1 4। ठीक है, ये क्या कटेगा 1 2 3 4, 4 समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजा सेम है। ठीक है, और जो ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा हमारे पास 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें जो ये वाला है इसको दूसरी कलर से वो करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो ये वाला दे रखा हमें, ये वाला जो हमने ब्लैक डॉट से पॉइंट आउट किया है, हमें इस वर्ग का क्या बताना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ये छोटा स्क्वायर है और ये बाहर वाला बड़ा स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कंसेप्ट सिर्फ यही है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल इजिकल टू क्या होगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल अपॉन 2, 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा 900 वर्ग मीटर बटे 2, कितना आ जाएगा 2 से कटने के बाद 450, 450 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो 900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक वर्ग से कोई 4 समद्विबाहु त्रिभुज काटे गए, तो नए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल देखा 900 वर्ग मीटर, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे 2, तो कितना आ जाएगा 450 वर्ग मीटर। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आज हमने आपको क्लास के साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी नोट कराए हैं। ठीक है, और आप इन क्लास को रेगुलर देखते रहना। मात्र 20-21 तारीख तक हम इस अपनी प्रैक्टिस सीरीज को खत्म कर देंगे, और आपका एग्जाम 23 तारीख से है, और आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाना और उसको रिवाइज करके जाना, एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।